प्रेस रिलीज दो बातें करती है, एक तो वो वाकया जिसकी हवाले से शिकायत थी, मगर दूसरा रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की मुसलसल खिलाफ वर्जी और कई मामला साबित हो गए हैं। ये क्या बात है? पोस्ट हिज रिटायरमेंट जो वाकयात हुए हैं पॉलिटिकल सीन के ऊपर, उसमें जनरल फैज साहब का जरूर हाथ है। नोइंग हिम ए लिटिल बिट, वो बाज नहीं आ सकते थे। ही हैड टू मडल द वाटर्स। ये एक जो, और खुसूसन जो शख्स जो हैं इतनी ज्यादा पावर एक्सरसाइज की हो, इमेंस पावर, अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज की हो, और उसको बैक सीट लेनी पड़े तो उसको तो अल्सर हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि पोस्ट इज रिटायरमेंट जो इवेंट्स पाकिस्तान में पॉलिटिकल हुए हैं, वो इवेंट्स जो हैं वो उनके लाजमी तौर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आई वुड से डायरेक्टली मोर, उनके पीछे जनरल फैज साहब का जरूर हाथ। साहब 9 मई के हवाले से बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है। हामिद मीर साहब ने भी खबर दी, वाडो साहब भी इस हवाले से दावा कर रहे हैं, मगर 9 मई का फौज इल्ज़ाम लगाती है कि बगावत की कोशिश कहा जाता है, उसे इल्ज़ाम पीटीआई पर लगता है। अगर ये इल्ज़ाम जनरल फैज़ हमीद पर लग रहा है तो क्या ये अकेले फैज़ हमीद का मामला है या ये मामला आगे जाएगा? नहीं, अगर ये दुरुस्त है तो ये जनरल फैज हमीद साहब का अकेले का नहीं होगा। जनरल फैज हमीद साहब जो हैं कुछ थोड़ी बहुत लॉजिस्टिक जरूर प्रोवाइड कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस अपना साजिशों का जो है जरूर प्रोवाइड कर रहे होंगे, टारगेट्स जरूर डिफाइन कर रहे होंगे कि इनको टारगेट करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज जो है वो हो सके। इस किस्म की स्ट्रेटजी जो है ना, वो स्ट्रेटेजिक आप कह सकते हैं कि एडवाइज़र के तौर पे 9 मई को जो हुआ उनका रोल हो सकता है। मैं सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन हालात और वाकयात जो है उंगली उनकी तरफ जो है ना इशारा करती है। आप कह रहे हैं ये जो प्रेस रिलीज है ये फिर किसी सबूतों की बुनियाद पर ही होगी? कोर्ट मार्शल हो रहा है तो किसी सबूतों की बुनियाद पर ही होगा कि रिटायरमेंट के बाद वो सियासत में मुलविस थे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान आर्मी एक ऐसा अदारा है कि हर दौर में उन्होंने अपने अंदर जो है कानून का नफाज किया है। वहाँ पे फांसियाँ भी लगी हैं कोर्ट मार्शल के सिलसिले में, आपको भी पता होगा, सारी दुनिया को पता है, अखबार में भी आया है। डिफरेंट चार्जेस के ऊपर उम्र कैद भी हुई, 3-3, 4-4 साल कैद जो है, बाज़ इंसाइटमेंट के ऊपर जो लेटर लिखे गए उनके ऊपर भी कैद हुई, वो भी सबको पता है। तो उनका जो इंटरनल जो इंतज़ाम और इंसराम है वो बड़ा इफेक्टिव है, और जिस तरह कानून को रूथलेस होना चाहिए उस तरह कानून रूथलेस है भी नहीं। ख्वाजा साहब, कुछ मामलों में अगर इफेक्टिव है तो मुतादिद मामलात में बहुत इनइफेक्टिव भी है। अब फैज़ हमीद की कहानी तो सियासत में मुदाखलत की 2017 से शुरू होती है, वो इनकार कर देते हैं। हालांकि शौकत अली सिद्दीकी साहब आए, उन्होंने बताया क्या क्या करते थे। इमरान खान खुद मानते हैं कि मैं तो एजेंसियों के जरिए हुकूमत चलाता था, कुछ नहीं किया इदारे ने। आपने बताया 2019 में आपसे मिलकर क्या कहा था, वो कस्में खा खा के सहाफियों को बताने के भाई मैं तो मिला ही नहीं हूँ ख्वाजा आसिफ साहब से, कुछ नहीं किया इदारे ने। चले, मैं दो हिस्सों में आपका सवाल है, मैं उसका जवाब देता हूँ। पहला तो ये है कि जो आप जिसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं वो विद इन द जो सर्कल है या पाकिस्तान आर्मी की जो इंस्टीट्यूशन का जो अंदरूनी मामलात हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें उनका डिसिप्लिन या उनका जो भी सिलसिले हैं वो इफेक्ट होते रहो, तो बड़ा रूथलेस है उनका सिस्टम जो है, वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर उसके फैसले होते हैं। लेकिन जहां तक ओवर पॉलिटिक्स में जो इंटरफेरेंस रही है उनकी ओवर द इयर्स, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? जी बिल्कुल आ रही। ओवर द इयर्स उसमें डेफिनेटली वो जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जब करते हैं तो वो सियासी फिर जो गिमिक्री जो है या सियासी जो है स्ट्रेटजी जो है वो इस्तेमाल होती है, तो उसमें वो डिसिप्लिन या उस तरह जो क्लियरली डिफाइंड चीज़ें होती हैं ब्लैक एंड वाइट में जिस तरह फौज के अंदर होते हैं, वो नहीं रहती। और जनरल बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब जो थे 2016 के बाद जब बन गए हैं ये जनरल बाजवा और जनरल बाजवा बन गए, चीफ बन गए हैं। मैं आपको एक बात, मैं लिंकेज बताता हूँ आपको। जनरल बाजवा का और जनरल फैज का बड़ा गहरा पर्सनल तल्लुक है।
जनरल बाजवा के ससुर और जनरल फैज के ससुर जो है ना, दे हैव बीन एक्सट्रीमली क्लोज। मैं ये जनरल एजाज अमजद की जबान जो है दोहरा रहा हूँ, एक्सट्रीमली क्लोज। जनरल जो ब्रिगेडियर फारूक थे, मुझे उनको भी जानने का ही मौका मिला हुआ है। बहुत अच्छे लोग थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। वो दे वर एक्सट्रीमली क्लोज, जनरल एजाज अमजद और जनरल फारूक। उसकी वजह से जनरल बाजवा का और जनरल फैज का जो ताल्लुक है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना इम्प्रेग्नेबल रिलेशनशिप जो है इस किस्म का बिल्ड हो गया। और 2016 के बाद जब चीफ की पोजीशन संभाली है बाजवा साहब के बाद, उसके बाद जो साजिशें तैयार हुई थी 2013-14 से, वो उसको एक्सेलरेट किया गया। उसके इम्प्लीमेंटेशन जो उस प्लान के ऊपर था वो एक्सेलरेट किया गया। उसमें कुछ मुकामात के ऊपर मेरे से भी जो है वो राब्ता किया गया, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। को ऑप्शंस जो है मेरे जरिए भी ऑफर की गई, वो किसी और वक्त के लिए उठा देंगे। आज मगर वो 2019 की वो मुलाकात जिसका दावा आपने हमारे प्रोग्राम में किया था, वो कसमें खा खा के लोगों को कह रहे हैं कि वो नहीं हुई थी। उसी की तरफ अच्छा किया आपने याद करा दिया है। देखें, ये जनरल एजाज अमजद के घर हुई थी और जनरल एजाज अमजद माशाल्लाह हयात हैं, बिल्कुल अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। जो है मैं उनके लिए दुआगो ही रहूँगा हमेशा। उनके घर हुई। मैं आपको पूरा बताता हूँ। मुझे ये इतला मिली कि मैंने ये मीटिंग करनी है, ये मुलाकात करनी है वाइल आई वाज ऑन जीटी रोड। मेरे साथ 2 और लोगों ने जाना। एक जो है लाहौर से पहुंच नहीं पाया और तीसरा शख्स जो था वो उम्रे पे गया। सो इट फेल ऑन माई, मेरे नाचीज के कमज़ोर कंधों पे ये जिम्मेदारी आ गई कि मैं वहाँ पहुँच गया जनरल एजाज अमजद साहब के घर। उन्होंने कहा कि 15-20 मिनट के बाद जो है जनरल फैज ने आ जाना है, तो जो बात करनी है मैं तुम्हारे साथ कर लेता हूँ जो भी बात, और मैं तुम्हारी उसमें मीटिंग में नहीं बैठूंगा जो है। मैंने कहा नहीं, आप गवाह रहे हैं हमारी गुफ्तगू के, तो आप मीटिंग में ज़रूर बैठें। मेरे इंसिस्ट करने पे वो मीटिंग में बैठे। उसके बाद जो मैंने बात आपको बताई थी, वो अभी पूरे बैठे भी नहीं थे सोफे पे फैज साहब, तो उन्होंने कहा कि वी हैव हैड इनफ ऑफ हिम। तो आप बताएं क्या आप इंस्ट्रक्शंस लेके आए या क्या फैसला आप लोगों ने किया है। मैंने कहा हम लोगों ने फैसला पार्टी की से यही, जो हमारी कलेक्टिव लीडरशिप है उन्होंने यही एडवाइस किया है कि वी विल नॉट आस्क फॉर एनी फेवर, लेकिन ये जो एक्सटेंशन का वोट जो है वो हम बाजवा साहब को ज़रूर दे देंगे। उन्होंने कहा चले आप तो कोई फेवर इन रिटर्न नहीं मांगते, लेकिन हम जून तक जो है आपको दे देंगे पंजाब, और दिसंबर तक जो है इससे भी जान छुड़ा लेंगे और आप फेडरल गवर्नमेंट में भी आ जाए। ये एग्जैक्ट वर्ड से जो मैं उनके रिपीट कर रहा हूँ। अगर इतनी डबल गेम खेलते थे तो क्या ये खबरें भी ठीक हैं कि जब मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त आया, जनरल बाजवा रिटायर हो रहे थे, तो जनरल फैज़ हमीद ने मियां नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को पैगाम भिजवाए थे कि मुझे आर्मी चीफ बना दें? जी, पैगाम रसानी तो उन्होंने बड़ी की और बड़ी एश्योरेंस दी, कस्में कुरान, और तो थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा अगर मैंने आपको डिटेल बताई कि वो किस किस्म की कस्में उन्होंने उठाई। जो है अल्लाह माफ़ करे, उन्हें पर्सनल नोट, शाहजेब जब वो कहते हैं कि ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद होना चाहिए, तो ख्वाहिशों की दुआ मांगनी चाहिए कि बंदा ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद रहे। जब आप हॉस्टेज बन जाते हैं ख्वाहिशों के, अपनी एम्बिशंस के, तो फिर आपकी ज़िंदगी नहीं रहती, वो तो ऐसे ही बस गुजारा ही रहता है। आप खजल खराबी होते रहते हैं, और यही लोगों के साथ होता है जो इक़्तिदार के पीछे भाग रहे होते हैं, अंधाधुंध भाग रहे होते हैं, किसी चीज़ का लिहाज नहीं रहता। इतनी ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकते कि उन्होंने कौन से कसम कुरान दिए। और अगर ये इरशाद भट्टी साहब मोहतरम को, साफी साहब मोहतरम को जो है वो इसकी मेरे स्टेटमेंट्स जो हैं जो उसके हवाले से, जो उनसे मुलाकात के हवाले से जो है अगर वेरिफिकेशन करनी है, तो जनरल एजाज अमजद साहब, मैं फ़ोन नंबर भी दे सकता हूँ, मैं उनके घर की लोकेशन सबको पता है। थोड़ी दूर जनरल बाजवा साहब का भी घर है, वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर, उनसे पूछ लें।
और मैं आई कैन इवन से एवरीथिंग ऑन ओथ, और जो मैं बातें जितनी भी कर रहा हूँ सारी ओथ पे करने को तैयार, सारी ओथ पे करने को तैयार। और जब ये आर्मी चीफ बनना का मामला आ रहा था तो आप कह रहे हैं कि कस्में खाई, सब चीजें की, माफिया मांगी और कहा कि मुझे आर्मी चीफ लगा दें। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा जी मेरे सर पे हाथ रखें, ये है वो है, इस किस्म की उन्होंने बातें की। लेकिन एट वन टाइम हो सकता है, मेरा ख्याल है कि आखिरी जो 4-5 दिन अल्टीमेटली जो है वो ये एग्री किए अपना एक्सेप्ट करने पे मौजूदा चीफ को, बाजवा साहब को। खैर तो उनकी एक्सेप्टेंस रेलेवेंट तो नहीं थी, बट वी वांटेड के एवरीबॉडी शुड बी ऑन बोर्ड इस सारे डिसीजन में। डिसीजन तो प्राइम मिनिस्टर का था, और लेकिन रेजिस्टेंस जो है आखिरी लम्हे तक, दोनों दामाद की और ससुर की आखिरी लम्हे तक, मैं आई एम सेइंग इट ऑन ओथ, आखिरी लम्हे तक, यानी अपॉइंटमेंट के चंद मुश्किल से 24 घंटे पहले जो है उन्होंने कहा जी ठीक है अगर आप इंसिस्ट करते हैं, या उन्होंने इतनी ऑप्शंस दी। फिर वो भी किसी वक्त करेंगे बात, उससे ये जनरल लिखूंगा, मतलब ये जनरल बाजवा आप कह रहे हैं कि 24 घंटे पहले तक रेजिस्ट कर रहे थे, ऑप्शंस दे रहे थे, जनरल फैज हमीद अपने लिए कैंपेन कर रहे थे, ये सब हो रहा था। ये सब हो रहा था जनरल बाजवा ने जनरल फैज को आखिरी 3-4 दिन में अबैंडन कर दिया हुआ था। वो और नाम जो है वो फ्लोट उन्होंने किया हुआ था, जनरल फैज का नहीं किया था। उन्होंने खुद कहा, मुझे कहा, उन्होंने कहा चले चले जनरल फैज को छोड़ें तो, लेकिन आप भी अपनी जिद छोड़ें और फलां बंदे को कर। तो मैंने कहा जी ये डिस्क्रेशन जो है शहबाज शरीफ की है, मेरी डिस्क्रेशन नहीं है। मैं तो एक मैसेंजर हूँ जो रोज़ाना जो है हेलीकॉप्टर पे बैठ के आपके घर आ जाता हूँ, क्योंकि उन दिनों TLP का धरना था तो मैं बाई रोड नहीं आ सकता था। मैं था मेरे साथ मलिक अहमद खान साहब स्पीकर जो हैं इस वक्त पंजाब असेंबली के, वो मेरे साथ होते थे। मेरे लिए मेरे गवाह भी हैं, और मेरा ख्याल है इज मैन ऑफ वेरी इम्पेकेबल इंटेग्रिटी, वो इन चीज़ों को जो है एंडोर्स भी करेंगे। लेकिन जनरल एजाज अमजद के साथ जो है मेरी मुलाकात जो है वो, क्योंकि मेरा उनका ज़ाती ताल्लुक जो है गोज बैक टू 1972, दैट्स अ लॉन्ग टाइम, दैट्स अ लाइफ टाइम। सब यानी आप ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के बारे में बहुत सारी बातें मशहूर है कि वो एक और तोसी आप लोगों से भी चाहते थे, फिर वो जनरल फैज़ हमीद का कह रहे थे कि उनको आर्मी चीफ बना दें, मगर आखिर में उन्होंने कहा कि आप मौजूदा आर्मी चीफ यानी जनरल आसिम मुनीर को ना बनाएं, आप लोग भी पीछे हट जाएं, मैं भी जनरल फैज़ हमीद से पीछे हट जाता हूँ, किसी और को बना दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब जो आपने बिल्कुल सही समझा जो मैंने कहा। मैं थोड़ा सा शायद मोहतात हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, ये अल्टीमेटली मैं लाऊंगा, इन सब चीज़ों को लाऊंगा। मैं आई ओ इट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि ये बड़े लोग जो हैं ये कितने शैलो हैं अपनी ख्वाहिशात के पीछे जो है, और कितनी ऑप्शंस दी गई, वो सारी ऑप्शंस जो है मेरे कानों में अभी भी गूंज रही हैं। और फिर हमारी सफ़ों से एक बंदा भी इन्होंने रिक्रूट किया, हमारी सफ़ों से, जो ऑप्शंस लेके खब्बे सजे जो है लेके फिरता रहा कि ये इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। आप भी जानते हैं उनको, सारी दुनिया जानती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरा उनके साथ एक जिंदगी भर का ताल्लुक है, लेकिन ले दे नाम, कौन है वो नहीं रहने दे। मैं टेलीफोन पे वैसे आपको बता दूंगा तो, लेकिन प्रोग्राम पे रहने दे। बड़े लोगों को इन्होंने रिक्रूट किया, मियां नवाज शरीफ को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और क्वार्टर्स को इन्फ्लुएंस करने के, ये ले लें, फलां कर लें, फलां कर। आप देखें, मैं आपको बातें बताऊं तो यू विल बी डिसमेड कि लोग, बड़े लोग जो हैं, ये जो है इनके सब के जो है पाँव जो है ना, ये इन लोगों के जिनके आप नाम ले रहे हैं, मैं नाम ले रहा हूँ, ये रेत के पाँव हैं इनके। तो ये इनकी कोई, जो कहते हैं ना, जिससे ओहदों के ऊपर जो है ज़रूरी नहीं कि बड़े लोग ही फायज हों, ओहदों के ऊपर जो है बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज लोग भी फायज हो जाते हैं। मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपको कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।